इंडियन क्रिकेटर्स पर हुई अवार्ड की बरसात। मेंस हो या विमेंस, सबको एक नजर पे दिया गया है अवार्ड। किसको कौन सा अवार्ड मिला है और कौन इस अवार्ड कैटेगरी से छूट गया है, सब बताऊंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट में। तो स्पोर्ट्स तैयारी पे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष। और सीएट के तरफ से एक अवार्ड सेरेमनी आयोजित करवाई गई। सीएट का कहना है कि मेंस या विमेंस फ्रेटर्निटी जो है क्रिकेट की, या फिर पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी में एक अवार्ड प्रेजेंटेशन हम करवाते हैं, ताकि इन सबको एक साथ एक मंच पे लेके आ सकें और इनका आकलन कर सके कि इस साल में कौन रहा है दी बेस्ट क्रिकेटर अक्रॉस ऑल दी फॉर्मेट्स, अक्रॉस ऑल दी लाइनअप्स। तो आपको एक एक करके बताते हैं, जहां पे शुरू से शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो मैं आपको बताने वाला हूं वो यही है कि सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है। और ये किसी और को नहीं बल्कि मिला है रोहित शर्मा को, द इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा, जिन्होंने अभी अभी वर्ल्ड कप जीता है। और चाहे आप वो इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की बात करें, चाहे अभी तक जिस तरीके से बल्ले से प्रदर्शन आए हैं, या फिर T20 में जिस तरीके से इंडियन साइड को लीड किया है रोहित शर्मा ने, उसकी बात करें। आप जो तस्वीर भी देख पा रहे हैं अभी अपने स्क्रीन पर, रोहित शर्मा डिजर्विंग थे और रोहित शर्मा को उसके बदले क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड से नवाजा गया है। इसी के साथ अगर हम बात करें सीएट की तरफ से बेस्ट ओडीआई बैटर किसे नवाजा गया है, तो वो और कोई नहीं है भाई, वो है हमारे अपने विराट कोहली, दी रन मशीन कोहली, जिनके बल्ले से रन ना आए ऐसा हो नहीं सकता है। भले पिछले कुछ समय में इनका बल्ला खामोश रहा है, पर आपको याद ही होगा कि जब ओडीआई वर्ल्ड कप इन्होंने खेला था तो क्या हश्र की थी, ओपोनेंट चाहे कोई भी हो, रन हमेशा 100 के पार ही रहता था। ज्यादातर हमने यही देखा कि वहां डोमिनेट करते ही नजर आए थे विराट कोहली, और इनसे बेटर इस अवार्ड के लिए कोई कंटेंडर छोड़ दीजिए, कोई विनर भी नहीं हो सकता था। तो यहां पे इन्हें नवाजा गया क्रिकेटर ऑफ, माफ कीजिएगा, ओडीआई बैटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े तो टेस्ट बैटर ऑफ द ईयर की अगर बात करें तो यह नाम ऐसा है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं होगा। ही इज नन लेस देन यशस्वी जायसवाल, जिन्हें मिला है टेस्ट बैटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। और आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने कदम रखे हैं ना, इससे समझ आ जाता है, वो कहावत थी ना कि पूत के पांव पालने में ही समझ आ जाते हैं, तो यहां से यह भी समझ आ जाता है ना कि यशस्वी जायसवाल आगे आने वाले समय में क्या क्या करने वाले हैं। इससे अगर हम आगे बढ़ें अपने अगले बड़े अवार्ड पे, तो ओडीआई बेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है हमारे लाला जी को, नन अदर देन मोहम्मद शमी, जो डिजर्व भी करते थे भाई। मात्र 6 से 7 गेम इन्होंने खेला था ओडीआई वर्ल्ड कप में, और वहां ऐसा हश्र कर दिया था ना कि ओपोनेंट चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा हो, चाहे कितना भी छोटा से छोटा हो, इनके खाते में 4 से 5 विकेट आप लिख दो। पहले ही जैसे हम कहते हैं ना एफडी करवा दो, तो इनके अकाउंट में ना वो विकेट्स वैसे ही एफडी होती जा रही थी इस बार ओडीआई वर्ल्ड कप में। और उसके बाद इंजरी प्रोन रहे, नहीं तो अभी तक तो ना जाने कितने और विकेट्स इन्होंने चटका दिए होते। और लाला की बात ही क्या करनी है, क्योंकि अभी आगे आने वाले जो भी हमारे असाइनमेंट्स है, चाहे आप बीजीटी की बात करें, चाहे आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, या फिर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें, सबसे बड़ा की फैक्टर बोल दीजिए, सबसे बड़ा बॉलर जो हमारे लिए रहने वाले हैं जसप्रीत बुमराह के साथ, वो रहने वाले हैं मोहम्मद शमी। तो इसी के साथ हम आपको एक बार पूरी लिस्ट दिखाते हैं और आपको बताते हैं उसमें कि किसे कौन से अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये जो अभी आप लिस्ट अपने सामने देख रहे हैं, ये अवार्डीज की लिस्ट है क्रिकेट सीएट क्रिकेट अवार्ड सीसीए की 2024 की। यहां पे देखिए पहला नाम जो हमने आपको बताया, सीएट मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड रोहित शर्मा को जाता है। टेस्ट बैटर ऑफ द ईयर यशस्वी जायसवाल को जाता है। टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर रविचंद्रन अश्विन को जाता है, जो कि अनदर एक्स फैक्टर है टेस्ट में और बीजीटी में, तो खासकर हमारे लिए। ओडीआई बैटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है विराट कोहली को, ओडीआई बॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है मोहम्मद शमी को। इतना हमने आपको बताया है। अब इसके बाद से शुरू होता है जहां T20 इंटरनेशनल बैटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है फिल सॉल्ट को। वहीं T20 इंटरनेशनल बॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है टिम साउदी, जो कि थोड़ा डिबेटेबल है, क्योंकि यहां पे आपके एक और ऐसे नाम हैं जिन्हें आप भूल रहे हो। आप T20 छोड़िए, आप ओडीआई छोड़िए, आप टेस्ट छोड़िए, अक्रॉस दी फॉर्मेट उनसे बड़ा बॉलर पैदा नहीं हुआ है, और वो एक ही नाम है जसप्रीत बुमराह।
जो आपको इस लिस्ट में फिलहाल तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है कि T20 बॉलर ऑफ द ईयर आप किसे चुनते हो। यहां पे इन्होंने चुना है टिम साउदी को। वहीं बात करें अगर स्टार स्पोर्ट्स T20 लीडरशिप अवार्ड की, तो यहां नवाजा गया है श्रेयस अय्यर को। श्रेयस अय्यर इस बार IPL विनिंग कैप्टन थे, तो बिल्कुल डिजर्व करते थे। वहां पे T20 में लीडरशिप जो स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से हुई थी, उसमें श्रेयस अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन। C8 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इसमें नन अदर देन हमारे वर्ल्ड कप विनिंग कोच राहुल द्रविड़ को नवाजा गया है। और इस दौरान एक बहुत ही दिलचस्प घटना हुई, जिसमें राहुल द्रविड़ से यह पूछा गया कि अगर आपकी बायोपिक बनानी हो तो रोल किसको देना चाहिए, कौन रोल कर सकता है आपका। तो वहां पे हंसते हुए वहां पे राहुल द्रविड़ जी ने कहा है कि अगर पैसे अच्छे खासे मिले तो मैं ही क्यों ना एक्टिंग में कर लूं। तो शायद अब क्रिकेट का में अपने हाथ आजमाने के बाद, कोचिंग में अपने हाथ आजमाने के बाद अब एक्टिंग में दिखने वाले हैं। स्ट्रेंज। पर आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हुए अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, नन अदर देन BCCI सेक्रेटरी जय शाह जी ने जिस तरीके से अभी तक BCCI को चलाया है, सराहनीय है। हर मुश्किल टाइम पे उन्होंने BCCI को एक कदम आगे ही रखा है बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, चाहे वो कोई भी समय हो, चाहे कोरोना का समय बोल दीजिए या फिर इंडियन क्रिकेट में जब भी कुछ ना कुछ होता है वहां पे जय शाह आपको खड़े हुए नजर आते हैं। तो ही टोटली डिजर्व्स इट। वहीं बात करें विमेंस की, तो मोस्ट मैचेस एज अ कैप्टन इन विमेंस T20 इंटरनेशनल हिस्ट्री का अवार्ड गया है हरमनप्रीत कौर के पास। वहीं C8 विमेंस इंडिविजुअल बॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड गया है दीप्ति शर्मा के पास। और फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन विमेंस टेस्ट का अवार्ड गया है शेफाली वर्मा के पास। पर इन सारे नामों में जो दो नाम मुझे बहुत खटक रहे हैं वो ये है कि ऑलराउंडर कैटेगरी कहां है आपकी, क्योंकि वहां पे आपके पास दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या, और वहीं बेस्ट बॉलर में आपके पास दुनिया का बेस्ट बॉलर भी उपलब्ध है जसप्रीत बुमराह। तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या यहां पे हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह इन लोगों को भी किसी ना किसी अवार्ड की कैटेगरी में शामिल करना चाहिए था या नहीं। और अगर वीडियो पसंद पड़ी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।